उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से उफान पर बरसाती नदी नाले। गर्जिया माता मंदिर के पास पहुंचे पानी। पहाड़ों पर हो रही बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। गर्भवती महिला को जेसीबी की मदद से पार करवाया गया है रास्ते पर बह रहा था पानी। लगातार हो रही बारिश से उधमपुर नेशनल हाईवे 44 पर कई जगह भूस्खलन हो गया है। उधमपुर से सिमरौली तक हाईवे कई जगह बाधित है। जमीन धंसने, मलबा गिरने से रोड को नुकसान। मंडी जिले के सुंदरनगर में भूस्खलन के बाद घरों पर गिरा मलबा। अब तक 3 लोगों की मौत हो गई। राहत बचाव में जुटी है कई टीम। सर्च ऑपरेशन के लिए लगाई गई 4 जेसीबी। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से उधम सिंह नगर में बढ़ा नदी का जलस्तर। किसानों के खेतों में पानी भर गया है। जानवरों के लिए चारे की समस्या है। रास्तों पर पानी भरने से आवाजाही में दिक्कत है। पंजाब के मोगा में बाढ़ की मार झेल रहे कई गांव। सतलुज नदी की वजह से बाढ़ आ गई है। घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। घरों के भीतर 5 से 6 फीट तक पानी भरा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। लोगों से मिलकर हालचाल जाना। मुख्यमंत्री बोले, पिछले कई दशक में यह सबसे भीषण बाढ़ है। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बाद सड़क पर जलभराव है। प्राधिकरण के गोल चक्कर के पास सड़क बनी तालाब। जल निकासी को लेकर प्राधिकरण के दावों की पोल खुली। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के इंजीनियर्स ने बेली ब्रिज तैयार किया। NH 244 पर रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया पुल। डोडा किश्तवाड़ के बीच है संपर्क बहाल। राजस्थान के बांसवाड़ा में हादसा हो गया। नदी पार करते वक्त बह गया शिक्षक। बहाव तेज होने की वजह से नदी में बहा। गांव में मातम का माहौल। दिल्ली में यमुना का जलस्तर आज भी कम नहीं हुआ। खतरे के निशान के पार बह रही यमुना नदी। राजधानी के निचले इलाकों में हाई अलर्ट। दिल्ली में भारी बारिश, तेज हवा की वजह से टूटकर गिरे पेड़। एक ऑटो चपेट में आया। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। काफी देर तक रहा रोड पर जाम। उत्तर पश्चिम भारत में 2 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के 4, जम्मू कश्मीर के 10, उत्तराखंड के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मराठा आरक्षण से जुड़ी हर खबर का अपडेट आगे दिखाएंगे आपको अब 9 सेकंड में। मनोज जरांगे पाटिल ने आजाद मैदान में अनशन तोड़ा। फडणवीस सरकार ने 6 मांगे मानी। हैदराबाद गजट के आधार पर मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देने के लिए GR जारी। मुंबई में हड़ताल खत्म होने के बाद अस्पताल ले जाए गए मनोज जरांगे। आजाद मैदान को प्रदर्शनकारियों ने खाली किया। बॉम्बे हाईकोर्ट आंदोलन को लेकर आज दोपहर 1 बजे सुनवाई करेगा। मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे की मांग पूरी होने पर जश्न का माहौल है। मनोज जरांगे के समर्थकों में खुशी। मुंबई में नाचते झूमते दिखे। मराठा आरक्षण पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, हमारी सरकार ने हमेशा मराठा समुदाय के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। मेरा उद्देश्य मराठा समुदाय को न्याय दिलाना। मनोज जरांगे की हड़ताल खत्म होने पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। मनोज जरांगे एक संवेदनशील व्यक्ति। उनके आंदोलन को आज मिला यश। हमारी सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया। मराठा आरक्षण आंदोलन पर बोले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले। सरकार का मराठा समुदाय को मजबूत करने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास रहा। मराठा समुदाय सबसे अधिक सशक्त हुआ। चुनाव की खबरों से जुड़ा पूरा अपडेट अब आपको दिखाएंगे महज 9 सेकंड में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, चुनाव प्रभारी समेत केंद्र में बिहार कोटे के मंत्री मौजूद रहेंगे। पटना में आज शिक्षक अभ्यर्थी सुबह 10 बजे जेडीयू ऑफिस का घेराव करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने की मांग। बिना इजाजत प्रदर्शन का ऐलान।
राहुल तेजस्वी की रैली में पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के विरोध में बीजेपी का बिहार बंद का ऐलान। एनडीए का महिला मोर्चा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। पीएम उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल मामले पर कड़ी निंदा। कहा कांग्रेस दल हो गया है चरित्रहीन। रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी के बयान पर तंज कसा। कहा किसी की माता बहन को गाली देने का अधिकार नहीं है। ये बात पीएम पर भी लागू होती है। कांग्रेस की महिलाओं को पीएम क्यों बोलते हैं भद्दी बातें। बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी का बड़ा बयान। कहा मुसलमानों के वोट लेने के लिए दी गई पीएम और उनकी मां को गालियां। राहुल तेजस्वी के इशारे पर बोले गए अपशब्द। जीविका दीदी कार्यक्रम से जुड़ी महिलाओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा प्रधानमंत्री ने हमें सुरक्षा दी। देश के पीएम किसी की मां को गाली देना गलत है। मां सबकी एक जैसी। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को अपमानजनक शब्दों पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता कार्यकर्ता नहीं है जो किसी की मां का अपमान करे। गाली विवाद पर बोले प्रशांत किशोर। कहा राजनीति में नेता एक दूसरे को गाली देने में व्यस्त हैं, लेकिन युवाओं के पलायन रोजगार के बारे में कोई नहीं बोलता। अन्य बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाते चलते हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार पर बात जारी है। अब तक 5 दौर की वार्ता 50% टैरिफ लगने के बाद बातचीत स्थगित की गई। 6ठे दौर की वार्ता के लिए अभी तारीख तय नहीं। भारत ने फिर उठाया यूएन रिफॉर्म का मुद्दा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एससीओ समिट में भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की मांग उठाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई से किया था इनकार। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। चार्जशीट पर कोर्ट ने ईडी के वकील से मांगा जवाब। राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा में बांधने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई का आज 7वां दिन है। जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। लालू यादव के वकील कोर्ट में दलील रखेंगे। सीबीआई ने लालू यादव के परिवार समेत 100 लोगों को आरोपी बनाया। और अब राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें रुक करते हैं। जीएसटी काउंसिल की आज से 2 दिवसीय बैठक है। जीएसटी के 12%, 28% वाले स्लैब खत्म करने पर फैसला संभव। 5%, 18% वाले स्लैब ही रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर मुहर संभव। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वर्डफुल के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग आज राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 2 बजे भारतीय उद्योग एवं व्यापार जगत के साथ वार्ता करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज जन सुनवाई करेंगी। जन सुनवाई के लिए दिल्ली पुलिस ने बढ़ा दी है सुरक्षा। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 2 वोटर आईडी मामले में नोटिस भेजा। 8 सितंबर तक जवाब मांगा। बीजेपी बोली राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप क्यों। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले ये चुनाव आयोग की लापरवाही मेरी नहीं। मैंने 8-9 साल पहले अपने एक वोटर आईडी कार्ड को रद्द कराने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन ईसी ने कार्रवाई नहीं की। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ बिल आज सदन में किया जाएगा पेश।
तेलंगाना के पूर्व सीएम बीआरएस के अध्यक्ष केसीआर ने अपनी बेटी के कविता को पार्टी से निलंबित किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। बिजनौर में गंगा नदी के तेज बहाव में 2 युवक डूब गए। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। उत्तराखंड के जसपुर के रहने वाले थे ये दोनों युवक। रायपुर के बेबीलोन टावर्स में आग लग गई। देखते ही देखते इमारत की कई फ्लोर तक आग पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के किशनगंज में दफ्तरी ग्रुप के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली है। आने वाले दिनों में जारी रह सकती है जांच। बांदा में बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का मामला। आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। आरोपी ने चॉकलेट के बहाने बच्ची को बुलाया था घर। दरिंदगी के बाद हत्या कर दी। यूपी गोंडा में प्रशासन ने शहर से हटवाया अतिक्रमण। रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉसिंग से आरपी इंटर कॉलेज तक अभियान चला है। दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झलक। बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जा रही भारतीय सेना की शौर्य की कहानी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में ग्रामीणों ने चोर समझकर 2 लोगों की पिटाई कर दी। कार से आए 2 लोगों को चोर समझकर पीटा गया। रात के समय गश्त पर निकले थे ग्रामीण। मुरादाबाद में स्पाइस बार एंड रेस्टोरेंट को पुलिस ने सील कर दिया। 2 दिन पहले विवाद में फायरिंग हो गई थी। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ था। ललितपुर में खेत में मिला विशालकाय अजगर। अजगर ने बनाया बछड़े को निवाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर के मलवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चिंगारी देखी। यात्रियों में दहशत। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस का पहिया जाम होने से चिंगारी निकली। ट्रेन को रोककर पर पहिए की मरम्मत हुई। संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल पर कार्रवाई। फरार चल रहे कपिल सिंघल के घर कुर्की का नोटिस। चोरी के वाहन काटने के आरोप में दर्ज हुआ केस। सोनभद्र में बिजली की हाई टेंशन लाइन पर युवक चढ़ गया। पारिवारिक विवाद के चलते ऊपर से कूदने की धमकी दी। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर नीचे उतारा। राजस्थान के झालावाड़ में किसानों का प्रदर्शन। बारिश की वजह से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों का धरना। राजस्थान के सिरोही में 50 फीट गहरे कुएं से निकले 2 अजगर। पिछले 8 महीने से कुएं में फंसे थे अजगर। दहशत की वजह से कुएं के पास नहीं जा रहे थे ग्रामीण। वन विभाग ने रेस्क्यू किया। 9 सेकंड न्यूज में वक्त अपराध जगत से जुड़ी खबरों का हो गया है। बिहार के नवादा में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पिता ने युवक पर बेटी को धमकाने उकसाने का आरोप लगाया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ई रिक्शा चालक की धारदार हथियार से हत्या। गुस्साए परिजनों ने जाम कर दिया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच शुरू। चेन्नई एयरपोर्ट पर 60 करोड़ की कोकीन जब्त की गई है। इथियोपिया से चेन्नई लाई गई थी ड्रग्स। तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क के साथ निकला संपर्क। उत्तर प्रदेश के महोबा में कुल्हाड़ी से युवक की हत्या। शराब पीने के दौरान विवाद में हत्या हो गई। मृतक के 2 साथियों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने जांच शुरू की। पटना पुलिस ने 15 अगस्त से लापता बच्ची को बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर सदर अस्पताल से बच्ची बरामद। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन मिलाप। जनवरी से लेकर अगस्त तक 931 लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया गया। इनमें 306 बच्चे और 625 वयस्क शामिल।
बिहार के पटना में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 12 जगह एक साथ पुलिस की छापेमारी। खनन माफिया सोल्दी कुमार गिरफ्तार, 7 हथियार, सैकड़ों कारतूस बरामद। दिल्ली के नजफगढ़ में गला दबाकर पत्नी की हत्या, पति पत्नी के बीच रील बनाने को लेकर विवाद। पत्नी के रील बनाने की आदत से नाराज था पति। आगरा में धर्मांतरण मामले में 3 महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस की टीम। ईसाई धर्म अपनाने के लिए किया जा रहा था प्रेरित। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एसबीआई की ब्रांच में चोरी, 2 करोड़ रुपए कीमत के जेवर, 8 लाख से ज्यादा की नकदी की चोरी। सीसीटीवी के जरिए चोरों का सुराग तलाश रही पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 महीने बाद होनी थी लड़की की शादी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलीगढ़ में किया हथियार फैक्ट्री का खुलासा। मौके से 6 तमंचे, बड़ी मात्रा में कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण बरामद। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है, पिछले 15 साल से हथियार फैक्ट्री चला रहे थे आरोपी। पुलिस को चकमा देने के लिए बदल लेते थे जगह। मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार।